जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस ए है, उसका मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। मतलब उसका एटॉमिक मास जो है वो 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये दिया हुआ है 238। हमें दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, ज़्यादातर जब भी डेफिनेशन कहेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहा जाता है। अब अगर इसमें हमसे कहा जाए कि इस जो एटॉमिक, ये जो आपका एलिमेंट है, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलता है तो उसके एटॉमिक मास यानी मास नंबर पर और एटॉमिक नंबर पर क्या असर पड़ेगा, यानी उसमें कितने के चेंजेस होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक तरीके का हीलियम पार्टिकल होता है जिसका कि न्यूक्लियस होता है केवल, जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा 42 से। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो हमारा एलिमेंट था ए, उसका एटॉमिक मास 238, ये देखिए मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है 92 वो नीचे लिखते हैं। और इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो जो नया एलिमेंट बन रहा है वो बी, तो उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अब हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो जैसे अल्फ़ा का जो मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास है वो 4 है और वो जो एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक मास 238 है। तो उसमें से 238 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमको बी का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो यानी यहाँ से जो बी का एटॉमिक मास अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 234 हो जाएगा। और इसी तरीके से एटॉमिक नंबर में 92 में से 2 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो बी का एटॉमिक मास लिखने जा रहे हैं वो है 234 और एटॉमिक नंबर हो गया 90। अब अल्फ़ा पार्टिकल के बाद अगर इसी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे क्या असर पड़ेगा, अब हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल का भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 - 1, यानी उसका एटॉमिक मास जो हो गया वो 0 है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो -1 होता है। अब इसके बाद इसी तरीके से देखिए कि हमने ये एटम लिखा है, इसका एटॉमिक मास जो है वो आपका है 238 और एटॉमिक नंबर कितना है 92। अब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा जिसका एटॉमिक मास 0 है और एटॉमिक नंबर -1 है। तो हमको जो नेक्स्ट टर्म सी है, सी का एटॉमिक मास निकालना है और एटॉमिक नंबर निकालना है जब बीटा पार्टिकल उसमें से निकलेगा। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि एटॉमिक मास उसका 0 है तो एटॉमिक मास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एटॉमिक मास उसका एज इट इज़ रहेगा 238, लेकिन एटॉमिक नंबर नीचे -1 है तो आपका 92 में -1 जो है वो जुड़ जाएगा क्योंकि हम इधर से माइनस करते हैं। तो 92 माइनस -1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 93। यानी बीटा पार्टिकल निकलने पर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, लेकिन एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए अगर इसी पार्टिकल से हमने कहा कि अगर गामा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो उसके पार्टिकल के एटॉमिक मास पे या एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ये पता है कि गामा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर वो दोनों ही 0 होता है। यानी हम उसको शो करते हैं, यानी जब ए पार्टिकल से गामा पार्टिकल से एमिट करेंगे तो जो नया पार्टिकल बनेगा ना ही उसका एटॉमिक मास चेंज होगा और ना ही उसका एटॉमिक नंबर, वो एज इट इज़ रहेगा जैसे ए का है 238 और 92। इसको सॉडी-फेजान रूल भी कहते हैं। इसमें यानी फिर हम समराइज़ कर सकते हैं, अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक मास 4 यूनिट कम होता है और एटॉमिक नंबर हमारे 2 यूनिट कम होते हैं। और अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तब तो आपके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर आपका 1 यूनिट बढ़ जाएगा। और अगर गामा पार्टिकल निकलता है तो ना ही एटॉमिक मास में कोई चेंज होगा, ना ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव पार्टिकल रेडिएशंस में अगर किसी एलिमेंट से ये तीनों रेज निकलती हैं तो हम इस तरीके से नया एटॉमिक मास या नया एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं।